हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग 21। हम लोग पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। पैशन, लास्ट चैप्टर में पैशन की बात किया था ना। पैशन नहीं करना चाहिए, पैशन क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, पैशन टिपिकली मेक्स अ वीकनेस। सॉरी सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक। चलो, पैशन टिपिकली मास्क्स ए वीकनेस। पैशन क्या करता है? वीकनेस को बस मास्क करता है। हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो उसको छुपाने के लिए, या किसके अंदर भी कोई वीकनेस रहता है तो उसको छुपाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, वो पैशन का मास्क पहन लेते हैं कि ये मेरा पैशन है, ऐसा है वैसा है। जैसे पहले 12th के बाद मेरे घर वाले लोग जब भी जो रिलेटिव्स बोलते थे कि अभी 12th के बाद क्या करने वाला है, तो उसको मास्क करने के लिए मैं बोल देता था कि ये 3-4 प्लान है मेरा, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला हो, रेलवे की तैयारी करने वाला हो, बैंक की तैयारी करने वाला हो, ये वो। तो वो मास्क बन जाता ताकि वो लोग थोड़ा 10 मिनट के लिए शांत रहे। तो फिर सब लोग खुश रहते कि वाह वाह पैशन है, बैंक में जाएगा, वाह वाह पैशन है, गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो वही चीज़ बताया है। इट इज़ एक्सक्यूज मी, its breathlessness and impatiousness and franticness are poor substitutes for discipline, for mastery, for strength and purpose and perseverance। तो ये पैशन के अंदर 3 क्वालिटीज़ है जो अनप्रोडक्टिव है, और बाकी 3-4 क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, मास्क करने का काम करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी कौन सा होता है पैशन में? ब्रेथलेसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रहते हैं सब लोग, घाई घाई करते रहते हैं, बहुत तेज़ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बैठ के सोचते हैं, मतलब बहुत, जैसे हम लोग स्प्रिंट करते हैं, बिना सोचे समझे भाग रहे, पता नहीं कहाँ जाना है, बस भाग रहे। तो वो किस में रहता है? पैशन में। और क्या रहता है पैशन के अंदर? इम्पेशियसनेस, मतलब क्या, हम लोग चीज़ें बिना सोचे समझे करते हैं, विदाउट थिंकिंग। इसका मतलब क्या? इम्पेशियसनेस। फिर और तीसरा एक क्वालिटी रहता है पैशन वाले लोग में, वो है फ्रैंटिकनेस, मतलब क्या, वो स्केर्ड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, या तो हमेशा वरी में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब ये तीनों क्वालिटीज़, ब्रेथलेसनेस, फटाफट बिना सोचे समझे भागते रहना, इम्पेशियसनेस, बिना सोचे समझे काम करना, और फ्रेंटिकनेस, हमेशा डर में रहना, ये बहुत बुरे सब्सटीट्यूट से, बहुत बुरे मास्क का काम करते हैं 3 क्वालिटीज़ के लिए या 4 क्वालिटीज़ के लिए। पहला, डिसिप्लिन, अगर पैशन रहेगा तो डिसिप्लिन नहीं होता है। दूसरा, मास्टरी, अगर पैशन रहेगा तो मास्टरी नहीं होता है। तीसरा, फॉर स्ट्रेंथ, क्योंकि वीक है तो स्ट्रॉन्ग तो रहेगा नहीं। और लास्ट वाला, पर्पज़ और परसिवियरेंस। पर्पस भी नहीं होता है क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे भाग रहे हैं, परसिवियरेंस भी नहीं होगा, हार्डवर्क भी नहीं होगा, क्योंकि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे आँख बंद करके ऐसा भागते जा रहे हैं। तो इसके लिए वो परसिवियरेंस भी नहीं रहता है। You need to be able to spot this in others and in yourself, because while in the origins of passion may be earnest and good, its effect are comical and then monstrous। तो ये क्वालिटी, ये पैशन की क्वालिटी हमको हमारे अंदर भी और दूसरों के अंदर भी पहचानने एकदम बरोबर आना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्वालिटी हम लोग पहचान लेंगे अपने अंदर या दूसरों के अंदर, तो वो समझ में आ जाएगा कि पैशन की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत देखने में सुंदर लगता है कि देखो देखो पैशनेट आदमी ये अपने गोल के लिए कितना मेहनत कर रहा है, ये वो 75 से बहुत कुछ होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसका इफेक्ट निकल के आता है पैशन का, वो बहुत कॉमिकल होता है, मतलब कि हम लोग अपना ही मजाक उड़ाने लगते हैं। और दूसरा, मॉन्स्ट्रस होता है। कभी कभी वो मजाक उड़ाने के चक्कर में और ये पैशन के चक्कर में हम लोग बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, बिना सोचे समझे काम करना शुरू करते हैं। Passion is seen in those who can tell you in great detail who they intend to become and what their success will be like. They might even be able to tell you specifically when they intend to achieve it, or describe to you legitimate and sincere worries they have about the burdens of such accomplishments। तो पैशन वो लोग के अंदर दिखा जाता है जहाँ जो आपको एकदम डिटेल में बता देंगे कि वो लोगों को क्या अचीव करना है, वो लोगों को क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, जो बी और डू वाला ऑप्शन था अपने पास, और उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। जो पैशन ड्रिवन लोग होते हैं उनको क्लियर कट मालूम रहता है कि मेरा जो सक्सेस होगा वो कैसा होगा। दे माइट इवन बी एबल टू टेल यू स्पेसिफिकली व्हेन दे इंटेंड टू अचीव इट। हो सकता है कि उनसे आप पूछोगे कि अच्छा आपका जो ये गोल है वो कब तक अचीव हो जाएगा, आपको कुछ आइडिया है? तो उसके लिए भी वो लोग एक डेडलाइन सेट करके रखते हैं कि देखो इतने टाइम तक, 5 साल में, 6 साल में अचीव हो जाएगा। और आपको प्रॉपर क्लियर कट वो लोग वरीज भी बता देंगे कि ये मेरा जो गोल है, ये गोल अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या रुकावट आ रहा है, क्या क्या वरीज है, वो सब बता देंगे, क्योंकि हमेशा वो लोग परेशान रहते हैं। They can tell you all the things they are going to do or have begun or have even begun, but they cannot show you their progress because there rarely is any। तो ये जो पैशन ड्रिवन लोग होते हैं वो लोग को नोटिस करने के लिए ध्यान दो
कि हमेशा वो लोग आपको बताएंगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, 5 काम करने वाला हूँ, 10 काम करना हो, तो ये सब काम वो लोग अपना सबको डिक्लेयर कर देते हैं। हो सकता है वो लोग शुरुआत भी कर दे, और लेकिन वो रेयरली कोई प्रोग्रेस कर पाते हैं। वो आपको प्रोग्रेस नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो लोग प्रोग्रेस मोस्टली करते ही नहीं, क्योंकि शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के बाद बहुत थोड़ा सा प्रोग्रेस भी दिखेगा, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो मेरे साथ पहले और अभी भी ऐसा क्वालिटी है कि मैं नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने में बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन रहता हूँ। प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, नया काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। तो वो बहुत बुरी क्वालिटी मेरे अंदर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब मैं भी पैशन ड्रिवन हूँ। हाउ कैन समवन बी बिजी एंड नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग? तो अभी ये सवाल खड़ा होता है कि कोई इतना बिजी होता है और कुछ अकम्प्लिश ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है और कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या वो पैशन ड्रिवन है, वो पर्पस ड्रिवन नहीं है। वेल दैट्स द पैशन पैराडॉक्स। तो इसी को बोलते हैं पैशन पैराडॉक्स, कि हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं, पैशन 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 में, और हम लोग कुछ एक्चुअल सब्सटेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे, प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे। If the definition of insanity is trying the same thing over and over and expecting different results, then passion is a form of mental retardation, deliberately blunting our most critical cognitive functions. तो अगर इंसेनिटी का मतलब पागलपन का मतलब है एक ही चीज़ 50 बार करते रहना और एक्सपेक्ट करना कि हमको दूसरे रिजल्ट मिलेंगे, तो पैशन मेंटल रिटार्डेशन का एक फॉर्म है जो कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर क्या करता है, ब्लंट कर देता है, बार बार वो आवाज़ करते रहता है, बराबर। तो जो रियलाइजेशन वाली चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं समझते, हम लोग बस पैशन ड्रिवन रहते हैं कि मैंने सोचा है ऐसा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, कुछ नया नहीं होना चाहिए, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसा सोचा है वैसा ही होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। द वेस्ट इज़ ऑफ्टन अपॉलिंग and in retrospect the best years of her life burned out like a pair of spinning tires against the asphalt. तो जो वेस्ट होता है, मतलब क्या, ये पैशन ड्रिवन लाइफ में जो चीज़ें हमारी वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग होता है। वो लास्ट में जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत अपसेट होते हैं, इसीलिए वो अपॉलिंग होता है। और बाद में जब उस पर हम लोग रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब फिर से नज़र डालते हैं कि क्या किया मैंने, कैसा लाइफ हुआ मेरा, तो हमारे ज़िंदगी के जो सबसे बेस्ट साल होते हैं, जो यंग एज के 25 से लेके 35 तक, या तो 18 से लेके 25 तक, वो साल जो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक टायर को हम लोग रोड के ऊपर ऐसा घुमाते रहते तो वो टायर बर्बाद हो जाता है, वैसे पूरा बर्बाद कर दिया। Dogs, God bless them, are passionate. As numerous squirrels, birds, boxes, blankets, and toys can tell you, they do not accomplish most of what they set out to do. A dog has an advantage in all this, a graciously short term memory that keeps at bay the creeping sense of futility and importance. तो डॉग्स भी पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। डॉग्स लोग में क्वालिटी देखने को मिलता है, बाकी सब जानवर में ये नहीं देखने को मिलता है। स्क्विरल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, ब्लैंकेट जो हमारा कंबल वगैरह रहता है, उसमें ये सब पैशन वाला क्वालिटी नहीं देखने को मिलता है। डॉग के अंदर ये सब में एडवांटेज वो बहुत पैशनेट होता है। वो क्या करता है, अपने सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, उसको साइड पे रखता है, और अपने जो डिसीजन ना लेने की एबिलिटी है, कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करूँ, खाने के पास जाऊँ या मालिक के पास जाऊँ, तो वो उस चीज़ में कन्फ्यूजन में रहता है। रियलिटी फॉर अस ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड हैज़ नो रीज़न टू बी सेंसिटिव टू द इल्यूजन्स वी ऑपरेट अंडर। तो डॉग्स के लिए तो क्या करें, वो लाइफ एंड डेथ का मैटर है कि लोग खाना नहीं खाएंगे, या वो खाने की ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो उनको खाना देते, तो फिर वो उनका लाइफ ही नहीं रहेगा, उनका फ्यूटिलिटी चले जाएगा। लेकिन हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए अच्छी बात है कि हम लोग अपने खाने का ध्यान खुद रख सकते हैं। तो अब हम लोग के लिए पैशनेट होने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इवेंचुअली इट विल इंट्रूड। तो हमारे जो इल्यूजन्स है, इल्यूजन्स को चुपचाप हम लोग साइड में रखेंगे तभी अच्छा है, क्योंकि इन जो इल्यूजन्स होते हैं वो अपने आप बाद में जाके इंट्रूड करते ही है। मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे इल्यूजन्स आते हैं कि देखो देखो आपका ये है, वो है, वो 50 चीज़ आता है। वॉट ह्यूमन्स रिक्वायर इन आर एसेंट इज़ पर्पज़ एंड रियलिज्म। तो पैशन को हम लोग डॉग्स के लिए साइड में छोड़ देते हैं। ह्यूमन्स के लिए क्या ज़रूरी है, रियलिज्म, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो को देखना, क्या चल रहा है हमारे आसपास क्या नहीं, और पर्पस चाहिए। पर्पस मतलब क्या, वी नीड टू हैव समथिंग जिसके लिए हम लोग सोच समझ के काम करें, बिना सोचे समझे इमोशनल होकर काम ना करें, इंटेलेक्चुअल काम करें। हाँ, पर्पस यू कुड से इज लाइक पैशन विद बाउंड्रीज। पर्पस का मतलब क्या है, देखो बताया है, पर्पस का मतलब पैशन, लेकिन बाउंड्रीज के साथ, उसका कुछ लिमिटेशंस होता है, उसमें अंधाधुंध अपनी जान छोड़ के, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपना टाइम जोखिम में डाल के, अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर जोखिम में डाल के उसके पीछे भागना नहीं रहता है। रियलिज्म इज डिटैचमेंट एंड पर्सपेक्टिव। तो पर्पस क्या है, पैशन, लेकिन बाउंड्रीज के साथ,
और रियलिज्म का मतलब क्या, डिटैचमेंट और पर्सपेक्टिव। डिटैचमेंट मतलब क्या, अपने आप को साइड में रख के फिर वो सिनेरियो को देखना कि कैसा चल रहा है। और दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें डालना। पर्सपेक्टिव मतलब क्या, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस, कि मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से हिसाब से क्या है, एक एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, मेरे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, सबका पर्सपेक्टिव देख लेना। और फिर बेस्ट के सिनेरियो देख लेना, वर्स्ट के सिनेरियो देख लेना। इसको बोलते हैं रियलिज्म। मतलब रियल लाइफ को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।